नमस्कार। आज हम फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में शुरुआत कर रहे हैं 9वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल एडवोकेट। ये है मेरे अंकल नमस्कार। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। तो अंकल, आज हम क्या सीखेंगे हमारे दर्शकों आज को? हम ग्रहों को जो अपना उच्च स्थान और नीच स्थान प्राप्त है, कहाँ जाकर ग्रह ज्यादा अच्छा फल देते हैं, अपनी राशियों से भी ज्यादा, जिस घर के वो स्वामी हैं उससे भी ज्यादा, जिस घर में जाके वो अपना फल पूर्णता दे पाते हैं, आज उसको समझेंगे हम। तो वो अपनी राशि में ज्यादा फल नहीं देता और नहीं। भी कई घर हैं। हाँ, आप जैसे एडवोकेट है तो आप अपने घर में क्लाइंट के साथ जो एटीट्यूड रखेंगे और वही क्लाइंट के साथ जो हाई कोर्ट में आप उसके साथ एटीट्यूड रखेंगे, दोनों में फर्क होगा। वहां आपको उच्च स्थान प्राप्त होगा, वहां आपकी पूरी ऊर्जा जो है पावरफुल होगी और वहां आप ज्यादा एक्टिव होंगे। इसी प्रकार से ग्रहों के साथ है कि ग्रह को जहां एक्शन करने में आनंद आता है, आप जैसे कोर्ट में जाते हैं तो आपको एक्शन करने में आनंद आता है, ऐसे ही ग्रहों को जहां अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करने में आनंद आता है, करने का साधन प्राप्त होता है, उसमें उसको उच्च स्थान प्राप्त होता है जी। और उसके ठीक सामने जो सातवां घर होगा फिर वह वहां का नीच का हो जाता है। ओके। जैसे सातवें घर की हमने चर्चा की थी ना कि दृष्टि से ही फर्क पड़ता है। तो जहां उच्च का होगा जो भी ग्रह, उसके ठीक सामने वाले घर पर जाके वो नीच का हो जाएगा, उसे वो कंफर्ट महसूस नहीं होता है जी। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि कौन से ग्रह को कौन सा घर प्राप्त है जहां वह उच्च का होता है, जहां उसको अपने पूरी ऊर्जा के साथ काम करने में सहूलियत प्राप्त होती है और अच्छा फल दे पाता है। तो सबसे पहले हम मंगल से शुरू करते हैं जी। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है, दो राशियों के, और मकर राशि जो कि शनि की राशि है उसमें जाके वह उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि मकर राशि भूमि तत्व की है, कर्म क्षेत्र की है, और मंगल जो ग्रह हैं वो एक्शन के कारक ग्रह हैं। तो उन्हें एक्शन करने में, अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में सफलता प्राप्त होती है, बल प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें मकर राशि में उच्च स्थान प्राप्त होता है। और ठीक उसके सामने कर्क राशि होती है मकर राशि के, तो वहां मंगल नीच के हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की है और चंद्रमा इमोशन है और मंगल को इमोशन पसंद नहीं है, मंगल को एक्शन पसंद है, पराक्रम पसंद है। इसलिए फिर वो इमोशन की राशि में जाके, जबकि वो मित्र की राशि है और शनि शत्रु की राशि है, लेकिन वहां उसको शत्रु के घर में जाके एक सैनिक को युद्ध करने का जो अवसर प्राप्त होता है, वहां उसको सफलता ज्यादा अच्छे से प्राप्त होती है, मन को संतुष्टि प्राप्त होती है। और इमोशन में मित्र के घर में भी उसको अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में आनंद नहीं आता, इसलिए वहां वह नीच के हो जाते हैं। ऐसे ही सूर्य ले लेते हैं। सूर्य सिंह राशि के स्वामी है और मेष राशि में जो मित्र की राशि है मंगल की, वहां उच्च के होते हैं। और शुक्र जो कि शत्रु है, वहां तुला राशि में, शुक्र की राशि में नीच के हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वह राजा है और राजा जब भी रानी के साथ होंगे तो उनका जो अधिकार क्षेत्र है वह कम हो जाता है। ये हमारा सनातन धर्म बताता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति पूरे जगत में शेर हो सकता है, घर में भीगी बिल्ली है, नहीं, घर में जाते ही देवी सवार हो जाती है शेर पर, शेर तो है। तो वही वाली स्थिति सूर्य के साथ होती है। इसी तरीके से हम गुरु को देखें तो गुरु को भी दो राशियां प्राप्त है, धनु और मीन राशि। और गुरु जो है कर्क राशि में, चंद्रमा की जो इमोशन की राशि है, वहां जाके उनको अपना उच्च स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान के, धर्म के परिचायक है, वृद्धि के कारक है। तो वहां उनको इमोशन के साथ लोगों का भला करने में जो आनंद प्राप्त होता है, वहां उनको उच्च स्थान प्राप्त होता है। और चूंकि गुरु को पराक्रम करने का क्षेत्र नहीं है, गुरु का ज्ञान देने का क्षेत्र है, मेहनत का क्षेत्र नहीं है, तो वो कर्म क्षेत्र में, मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा स्वयं तो कर्क राशि के स्वामी है, लेकिन
अपने शत्रु के घर में वृषभ राशि में जाकर वह उच्च के हो जाते हैं, और मित्र की राशि जो वृश्चिक राशि है मंगल की, वहां वो नीच के हो जाते हैं। क्योंकि वृषभ राशि जो है वह है तो शुक्र की, शत्रु की, लेकिन शुक्र लक्ष्मी है, सुख है, भोग है, आनंद है, परिवार है, वाणी है। और बुध तो चंद्रमा जो है ये तो मन है, और मन को ये सुंदरता ही चाहिए, प्रकृति चाहिए, इसलिए वो वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। और वृश्चिक राशि जो मंगल की है वो साधना की है, मन तो स्थिर होता ही नहीं है, उसको तो कहीं रुकना ही नहीं है, तो वह तो नीच के हो जाते हैं। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं, और मीन राशि में दूसरे गुरु मतलब खुद दैत्य गुरु हैं, और देव गुरु की राशि जो मीन राशि है उसमें उच्च के होते हैं, और अपने मित्र की राशि जो बुध है उनकी कन्या राशि में नीच के होते हैं। क्योंकि 12 नंबर राशि मीन राशि जो है गुरु की, वो मुक्ति की है, निद्रा की है, सोपन की है, तो शुक्र को वहां आनंद आता है, इसलिए वहां शुक्र उच्च के होते हैं। ऐसे ही शनि को स्वयं को 2 राशियां प्राप्त है, मकर राशि, कुंभ राशि, और शनि अपने मित्र की जो तुला राशि है शुक्र की, जिसके स्वामी शुक्र है, वहां उनको उच्च स्थान प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के हो रहे हैं, सूर्य और शनि पिता पुत्र है, लेकिन दोनों में विरोधाभास है। सूर्य यदि अहंकार है तो शनि कर्म है, सूर्य यदि राजा है तो शनि प्रजा है, सूर्य यदि अधिकार है तो शनि सेवक है। तो ठीक उसके सामने जो सेवक होगा, प्रजा होगी तो ही राजा होगा, इसलिए शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं तो मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। बुध खुद राजकुमार है, इनको 2 राशियां प्राप्त है, मिथुन और कन्या। अब चूंकि ये बालक है, ये जिसके साथ जाते हैं वहीं अपना बना लेते हैं, इसलिए ये खुद की कन्या राशि में ही अपने आप को ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, ज्यादा अच्छा फल दे पाते हैं, क्योंकि वहां परिपक्व हो जाते हैं ये अपनी बुद्धि के साथ। और उसके ठीक सामने मीन राशि आती है जो निद्रा की है, और बुध को तो बातें करने का शौक है, बदलने का शौक है, तो वो स्थिर नहीं रह सकते, इसलिए वो मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, वैसे तो इनको कोई घर भी प्राप्त नहीं है, इसलिए ये कहीं उच्च नहीं है, कहीं नीच नहीं है। फिर भी हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों द्वारा जो हमें बताया गया, उसमें वो बताते हैं कि राहु मिथुन राशि में और कुंभ राशि को अपनी राशि समझते हैं। दोनों मित्र हैं, बुध भी और शनि भी, और वहां राहु अपना अच्छा फल दे पाते हैं, अपने आप को कंफर्ट महसूस कर पाते हैं, इसलिए उनको 2 घर कंफर्ट लगते हैं। और ऐसे ही क्योंकि मिथुन राशि जो है वो कम्युनिकेशन की है, और राहु जो है वो मीडिया है, स्पेस है, तो स्पेस के द्वारा तो आप अपनी आवाज को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं, तो वहां राहु को बड़ा अच्छा लगता है। और कुंभ राशि स्वयं अमृत कलश है, और राहु का टारगेट ही मतलब अमृत प्राप्त करना था, जिसके द्वारा ये देव बने हैं, स्वर्भानु के होते हुए, राक्षस के होते हुए, तो इसलिए कुंभ राशि में ये स्वयं को कंफर्ट महसूस करते हैं। केतु को कहते हैं कुजवत, या अर्थात मंगल। तो मंगल की जो वृश्चिक राशि है वो साधना की है, तो केतु जो है वो धर्म के हैं, मोक्ष के हैं, मुक्ति के हैं, तो इनको साधना में बड़ा आनंद आता है, स्थिरता में बड़ा आनंद आता है, गहराई में बड़ा आनंद आता है। तो ये मंगल की वृश्चिक राशि को अपनी राशि मानते हैं। साथ में ये मीन राशि को भी स्वयं को कंफर्ट महसूस करते हैं, क्योंकि वो गुरु की है, मोक्ष की है, मुक्ति की है, ज्ञान। तो साधना और मुक्ति दोनों के लिए केतु जो है सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से ये 9 ग्रह हैं, इनके अपने अपने घर हैं। इसके अलावा वो दूसरी राशियों में, दूसरे घरों में जाके अपने आप को जो बता सकते हैं, दिखा सकते हैं अपनी ऊर्जा का प्रभुत्व, उसके स्वामी के बारे में बताया। तो बेसिकली जैसे ये हुआ कि कोई ग्रह है, उसका जैसा जो नेचर है, और उसको अगर दूसरी राशि में जाने पे वो नेचर के अनुकूल वातावरण अगर मिल रहा है तो वो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। और उसके व्यवहार के अनुरूप अगर उसको दूसरे राशि में अगर नहीं मिल रहा तो वहां वो नीच का हो जाता है, वहां वो अपनी ऊर्जा को उपयोग नहीं कर पाता, और अपने घर में वो नॉर्मल प्रभाव देता ही है। अपने घर में तो देगा ही देगा, हर आदमी अपने घर का तो स्वामी है। स्वामी है ही।
तो और पर उसके अनुकूल अगर वातावरण उसको, चाहे वो शत्रु की राशि हो चाहे वो मित्र की राशि किसी की भी हो, लेकिन उसके अनुकूल अगर वातावरण मिल रहा है तो वहां पे वो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है और उसको कार्य करने में आनंद आता है। ये बिल्कुल इसका आज का एपिसोड का यही है, बिल्कुल सही बताया आपने जी। तो ये है इस तरीके से ठीक है सर, ग्रहों को जो प्राप्त है उच्च स्थान और नीच स्थान। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों के कोई भी सवाल हो, आप अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी सवाल, विवाह से संबंधित, आपके एजुकेशन से संबंधित पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम उनका जवाब जरूर देंगे। तो आज के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।